नमस्कार दोस्तों। मैं बार बार आपसे एक ही बात कहता हूं। आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी की पूरी राजनीति सिर्फ नफरत पर, धर्म पर, धर्म के नाम पर खेलने पर, लूटने पर और उसके इवेंट करने पर और उसके बाद गोबर दिमाग लोगों की ताकत पर और झूठ पर निर्भर है। और इन सब के जरिए ही वो इस देश पर राज कर रहे हैं। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, इसके पहले आप सुन लीजिए, एक इतिहास को जान लीजिए कि जब कांग्रेस की सरकार थी, देश आजाद हो चुका था, अचानक एक रात अयोध्या में एक सिपाही कहता है कि मुझे सपने में भगवान राम ने बाल रूप में दर्शन दिए और मैंने देखा यहां पर एक छोटी सी मूर्ति रखी हुई है। और साहब उस जगह को कहा और भगवान ने ही उसे सपने में बता दिया कि यही वह जगह है जहां उनका जन्म हुआ था, इसलिए राम चबूतरा है। तो साहब उसका नाम राम चबूतरा पड़ गया। तमाम लोग इस देश के जो गोवर दिमाग थे वो वहां भीड़ लेके पहुंच गए और उन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया। मस्जिद का वो हिस्सा था। बहरहाल तत्कालीन सरकार जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि भावनाएं हैं, हमें दोनों की भावनाओं का ध्यान रखना है, तो हिंदू मस्जिद के अंदर न जाएं और जो मुस्लिम हैं वो जो राम चबूतरा बता रहे हैं उस इलाके को छोड़ दें और उस इलाके में राम के मंदिर या राम की मूर्ति रखने की, पूजा की व्यवस्था हो जाए। बहरहाल इसी को लेकर के बात हुई, तत्कालीन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को निर्देश दिए गए और उसके बाद में मस्जिद के साथ लगते हुए उस इलाके में लोहे के एंगल लगवा करके रोक दिया गया कि दोनों एक दूसरे से लड़े नहीं, दोनों अपना काम कर ले। बहरहाल रिसीवर नियुक्त कर दिया गया। मिस्टर वर्मा थे उस समय नगर पालिका के चेयरमैन और उन्होंने फैजाबाद नगर पालिका के, और उन्होंने उसकी रिसीवर के तौर पे देख रेख शुरू कर। वहां जो है सामान्य तौर पे पूजा होने लगी, कोई किसी को डिस्टर्ब नहीं करता था, मुस्लिम्स भी खिलाफ नहीं थे, किसी को कोई आपत्ति नहीं। धीरे धीरे जिस तरीके से माहौल बनाने का आरएसएस ने काम शुरू किया, और वो सिपाही कौन था वो ये जान लीजिए, वो बाद में पता चला वो आरएसएस से जुड़ा हुआ था। बहरहाल गांधी जी की चूंकि उस समय कत्ल कर चुके थे ये लोग, तो इसलिए कोई सामने नहीं आ रहा था। बाद में धीरे धीरे चीजें सामने आने लगी। आने के बाद क्या हुआ कि वहां पर इसको लेकर के बतंडा खड़ा किया जाने लगा। बहरहाल तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने कहा कि किसी के में भी कोई लड़ाई झगड़े का, फसाद की नौबत ना आए, इसलिए प्रेम से इस चीज को सॉल्व कर लिया जाए। जिनकी वो जमीन थी उन मुस्लिम बंधुओं ने कहा कि ठीक है हम करने को तैयार हैं, लेकिन ये लोग बार बार आकर के विघ्न पैदा करने लगे और अंततः इस विघ्न के तमाम सारे कारण हुए और फिर मुकदमेबाजी शुरू हो गई। और जब मुकदमेबाजी शुरू हो गई, सब कुछ हुआ, अंत में ये सारी चीजें लंबी हैं इसलिए उस पर कुछ कहने का फायदा नहीं है। 1983 में मुजफ्फरनगर में एक हिंदू संसद का आयोजन होता है और उसमें प्रस्ताव पारित होता है। उसमें जो कार्यवाहक प्रधानमंत्री रह चुके थे गुलजारी लाल नंदा, वो भी शामिल होते हैं, और कांग्रेस पार्टी के एक नेता थे जो मुरादाबाद से एमएलए थे, और उसके साथ साथ दाऊदयाल जी शर्मा, दाऊदयाल खन्ना, वो खन्ना साहब जो है वहां पर उसकी सचिव थे, और योगी आदित्यनाथ जो है इनके गुरु के पिता जो थे वो वहां पर थे, उसके अलावा और तमाम सारे लोग। तो इनके गुरुजी और साथ साथ जो है दूसरे सारे लोग ये वहां पर मौजूद हुए। चर्चा हुई और उसमें एक प्रस्ताव पारित हुआ कि काशी, मथुरा, राम जन्मभूमि और ये सबको हिंदू
स्वाभिमान का सब्जेक्ट है और इन्हें वो होना चाहिए। उन्होंने इसको लेकर के एक यात्रा निकालने का फैसला किया, धर्म जागरण यात्रा। वो विश्व हिंदू परिषद और जो ये आरएसएस है और इसके लोग सब पूरे एक्टिव थे। बहरहाल राजीव गांधी ने जो कोर्ट में केस था, रिक्वेस्ट करी अदालत से कि इस पर शीघ्र फैसला सुनाए, और अदालत ने उस पर पूजा करने की अनुमति दे दी। समस्या खत्म हो गई। जब पूजा होने लगी, दर्शन होने लगी, उसी दौर में मैंने भी दर्शन किए थे, और जब ये खुला है उसके पहले ही किए थे, क्योंकि मेरे पिताजी वहां पोस्टेड थे, उसका मुझे लाभ मिला, पुलिस अफसर थे। तो बहरहाल उसके बाद में सब ये ड्रामे के बाद में क्या होता है, सारी चीजें बनने पर सहमति बन गई, मुस्लिम पक्ष भी राजी हो गया और सबने कहा कि हाँ कोई ने एक दीवार खींच देंगे बीच में और ये बन जाएगा। तो राम चबूतरा जिस जगह है, जिस जगह कहा गया कि जन्म हुआ है, उस जगह पर शिलान्यास हो गया। नारायण दत्त तिवारी मुख्यमंत्री थे और उस दौर में हो गया। कांग्रेस ने कहा हम इन सब चीजों का लाभ नहीं लेते हैं, इसलिए हम नहीं होंगे, लेकिन सारा सपोर्ट होगा, और उन्होंने सारा सपोर्ट दिया। और जब यह हुआ तो जो लोग करने वाले लोग थे उनमें योगी आदित्यनाथ के गुरु भी थे, उसके अलावा वह बिहार का दलित समाज का वो राम सेवक भी था, और तमाम सारे लोग, और उस दलित के हाथ से कांग्रेस ने कराया। बहरहाल बनने की प्रक्रिया चलती, उसके पहले भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने एक मुकदमा डाल दिया और मामला फिर फंस गया। फिर उसके बाद में आडवाणी ने रथ यात्रा निकाल करके इस देश को जलाने का काम किया, और उसके परिणाम स्वरूप जो हुआ वो हम सब ने देखा, क्या हुआ, कत्लेआम हुए, सब कुछ हुआ। और उसके बाद में जब मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री थे, और उसके बाद में जिस तरीके से घटनाएं हुई, और उसके बाद में कल्याण सिंह मुख्यमंत्री बने, और उसके बाद में जिस तरीके से सारी चीज हुई, तत्कालीन राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा ने मंदिर बनाने के लिए एक भूमि का पूरा टुकड़ा राम चबूतरा समेत अधिग्रहित किया, और अधिग्रहित करके राम मंदिर बनाने की एक प्रक्रिया को आगे बढ़ा दिया, कहा जमीन भी दे दी। उसी आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने अब जजमेंट दिया है कि चूंकि वो जमीन ऑलरेडी इसको अलॉट की जा चुकी है, तो इसलिए कोई समस्या नहीं, और जहां मस्जिद थी वो जगह तोड़ी जा चुकी है चूंकि, तो अब उसका टूटे पर बनती नहीं है, इसलिए यहां पर वो कर लिया जाए और एक शुद्ध जगह उसको दे दी जाए। इस आधार पर उन्होंने समझौतावादी एक फैसला दे दिया। इसके पहले हाईकोर्ट ने भी जो कांग्रेस के समय में फैसला दिया था, वो भी कमोबेश इसी तरह था कि सभी पक्षों को उसमें हक दे दिया गया था। लेकिन ये सरकार धर्म को बेचती है, और धर्म को बेचने का जो धंधा है उसका आप देखिए, चुनाव के लिए क्या करती है इसको समझिए। उसने क्या किया कि 22 जनवरी को उसका जो है प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी, उसके लिए एक भव्य कार्यक्रम होगा, भारी पैसा फूका जाएगा सरकार का, क्योंकि उसी के चंद दिनों बाद में चुनाव की अधिसूचना जारी होगी देश की। तो उसे कैसे लोगों से भुनाना है उसका काम, उसका सब लाइव टेलीकास्ट सारे चैनल करेंगे ही, ये तो हमें बताने की आपको जरूरत नहीं है, जिस तरह से जो चीजें की जाएंगी। और ये कोई सरकार अपने वो नहीं कर रही, आपके पैसे लूट कर रही है, आपसे वसूले गए हैं, और उसमें कितनी बड़ी लूट हुई है ये भी समझिए। हजारों करोड़ रुपए की लूट हुई है इस प्रोजेक्ट में। जो आपने श्रद्धा में दिए भगवान के नाम पे, वो इन्होंने लूटे हैं, ये वो लूटे रहे हैं कि धर्म के नाम पे लूट कर। और उसके बाद में आरएसएस के लोगों की ड्यूटी लगाई गई, जो मैं कल कह रहा था आपसे कि आरएसएस ने संभाल लिया है मोर्चा जिताने के लिए। तो आरएसएस सबके घरों में प्रसाद लेके जाएगी, अच्छत, प्रसाद के नाम पे क्या बांटे जाएंगे, अच्छत, जो मुफ्त के चावल बांटने का है वही चावल आपके यहां पहुंचेंगे। अब आप एक बात बताइए, पूरे हिंदुस्तान में अच्छत बांटे जाएंगे और इनके हजारों हजार लोग हर जगह से, हर प्रांत से, हर उससे शाखा से जो भेजे जाएंगे और वो किया जाएगा, क्या उतना भगवान के नाम पे क्या चढ़ता है अच्छत?
आप भी जो पूजा कराते हैं उनसे पूछ लीजिए, वहां पर सिर्फ तिलक किया जाता है उस अच्छत, बाकी कैसे क्या है वो आप समझ लीजिए। इसका उदाहरण बताऊं कि एक हमारे मित्र हैं, उन्होंने कहा कि ऐसे है, आए कहीं से लौट के, उन्होंने कहा अरे मेरा बॉस तो बड़ा धार्मिक है। कहा कोई नहीं, वो मेरे पास ही आए थे इत्तेफाक से, वहां से इन्होंने कुछ हमारे यहाँ अक्षत उठाए, कुछ थोड़ा सा सिंदूर सा और कुछ चंदन सा, और वो लिया, और उसके बाद बोले कि भाई चलिए। तो हम गए। अच्छा, बॉस के पास जब वो पहुंचे तो वहां कहा सर आपके लिए वहां से मैं स्पेशल पूजा करा के ये चावल लाया, अक्षत लाया। अरे बॉस इतने प्रसन्न हो गए, उसका इंक्रीमेंट डबल कर दिया। बिल्कुल ऐसा ही अक्षत आपको मिलने वाला है। तो चलिए, तो इस तरह के खेल होते हैं। तो धर्म के नाम पर यह लूट होती है। धर्म के नाम पर लूट को आपने काशी में भी देखा है कि किस तरीके से काशी कॉरिडोर बनाने के नाम पे लूट किया गया और उसके चुनाव में कैसे उसका इस्तेमाल किया गया। और इसके अलावा उज्जैन में महाकाल लोक बनाने के नाम पे किस तरह से फ्रॉड हुआ, किस तरह से ऋषियों की जो फर्जी मूर्तियां लगा करके किस तरीके से सब स्टैंडर्ड काम करा के किया गया कि एक आंधी में सब बह गया, फिर उस पे हो। तो ये लोग महादेव ऐप बना करके छत्तीसगढ़ के लोगों को किस तरीके से लूटा है, धर्म का एक बहाना दे करके, और महादेव ऐप के नाम की लूट, और उस पर कितने लोगों को वहां की छत्तीसगढ़ सरकार ने गिरफ्तार किया था, सारी कार्रवाई की थी। अब ईडी उसके नाम पे परेशान कांग्रेस के लोगों को कर रही है कि आपने आखिर क्यों हमारे लोगों पे कार्रवाई की, और कांग्रेस के लोगों को, सरकारी लोगों को जबरन परेशान किया जा रहा है कि आपने क्यों इन्हें किया। और साहब दुबई कनेक्शन देखिए, दुबई कनेक्शन मोदी का यह है कि मोदी खुद अनुमति नहीं दे रहे हैं उस अपराधी को गिरफ्तार करने की, क्योंकि वो आरएसएस का व्यक्ति है। तो साहब यह इनकी लूट है, धर्म के नाम पे लूट। ये तो मैंने एक घटना बताई, ऐसी हजार घटनाएं। आप चाहे जिस मंदिर में चले जाइएगा, हर मंदिर में, अधिकतर मंदिरों में आजकल आरएसएस के लोगों ने ही कब्जा कर लिया है, और वहां से लूट भी चलती, इनके प्रचार भी चलते हैं, इनके जो गोबर ज्ञान है वो भी चलता है, और झूठ भी चलता है। तो यह इनका खेल है। एक चीज, दूसरी नफरत फैलाते हैं। नफरत का उदाहरण दूं, मुकेश अंबानी को एक धमकी दी गई कि साहब 400 करोड़ रुपया दो, नहीं तो आपको क्या कर दिया जाएगा। और इसको लेकर के जिसने दिया ये धमकी का, उसने अपना नाम शादाब बताया। बड़ा इधर उधर चला, मुस्लिम्स के खिलाफ नफरत का माहौल चला, और बहुत एक माहौल बनाया गया कि ये तो सब ऐसे ही हैं, ये हैं वो हैं। और उसके बाद में जब पकड़ में आया अपराधी, तो पता चला वो तो गणेश है तेलंगाना का। और क्या क्या आप समझ सकते हैं, कमोबेश ये वैसे ही है जैसे कानपुर में कनोडिया के बेटे का जो किडनैपिंग हुई, और किडनैपिंग करने वाले सारे ब्राह्मण और वो दूसरे लोग थे। लेकिन हुआ क्या, आपने देखा, दिया उन्होंने अल्लाहू अकबर करके, और उसके बाद में वो सब निकले। कौन, ये समझ लिए। ये एक घटना नहीं है, ऐसी बहुत सारी घटनाएं, बहुत सारे उदाहरण नहीं दिए जा सकते हैं। इसी तरीके से तमाम जगह जो रेपिस्ट निकल रहे हैं और निकल रहे हैं, वो छद्म वेश रखते हैं मुस्लिम्स का, ईसाई का, और असलियत में होते हैं हिंदू। और इसके भी उदाहरण केरल में आपने देखा कि किस तरीके से हमास का हमला बता करके और वो करने की कोशिश कर रहे थे, और वास्तव में वो खुद ईसाई था मार्टिन, जिसने उस ब्लास्ट का पूरा वो किया। लेकिन इन्होंने पेश किया। आपको याद होगा कि जब कन्हैया की हत्या हुई दर्दनाक, तो करने वाले जो थे वो राष्ट्रीय मुस्लिम मंच जो आरएसएस का है उससे जुड़े हुए लोग थे, बीजेपी से जुड़े हुए लोग थे। फिर आप आइए, इसी तरीके से आपको याद होगा अमरनाथ यात्रा में जो पूरी
विस्फोट करने और सब कुछ करने की साजिश रच के और जा रहे थे पूरे लेकर के, वो सारे भी असल में भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी थे। तो आप मुस्लिम चेहरा दिखा के, मुस्लिम नाम दिखा के, मुस्लिम कुछ दिखा करके उस कौम को पूरी को बदनाम करते हैं और उनके चंद लोगों का इस्तेमाल करके किस तरीके से खेल करते हैं, वो नफरत फैलाने का खेल आपका है। और झूठ कितना बोलते हैं, झूठ मुझे बताने की जरूरत नहीं है। कल इन्होंने अपना घोषणा पत्र छत्तीसगढ़ में जारी किया, तमाम सारे दावे किए हैं कि हम इतने का देंगे, ये करेंगे। चंद दिन पहले ही तो कह रहे थे कि कांग्रेस तो रेवड़ी बांट रही है, ये कर रही है, ऐसे है। दूसरी पार्टियों के लिए भी इसी तरीके के शब्द इस्तेमाल करते थे। तो साहब यदि रेवड़ी है तो आप क्यों बांट रहे हैं? और आपकी यदि बात करें तो जब 2014 का आप चुनाव लड़ रहे थे तो आप क्या बता रहे थे और क्या खेल है आपका? तब तो 15-15 लाख भी दे रहे थे, नौकरियों की भी बात कर रहे थे। अब तो आप कॉन्ट्रैक्ट की नौकरियां देते हैं और उसके जो है अपॉइंटमेंट लेटर बांटते हैं। कांग्रेस के समय में तो ये नहीं होता था, लेटर अपने आप डाकिया घर पे दे जाता था, आदमी ज्वाइन कर लेता। भाई वो अपनी काबिलियत से भर्ती हुआ है, वो जाता था, ज्वाइन करता था, आपसे थोड़ी ना लेना देना था। लेकिन आप इस तरह से ड्रामे करते हो। तो हर चीज को इवेंट बनाना, हर चीज को किस तरीके से करना और इसके बूते सत्ता हासिल करना, बाकी आपकी जो खेल है वो चलते ही रहते हैं। और उन खेल में जिस तरीके से आप माहिरियत दिखाते हैं और सब चीज दिखाते हैं, आप नफरत फैलाने का और ये करने का जो खेल करते हैं, उससे देश के अंदर बड़ी बुरी स्थिति हो। जब आप चुनाव के लिए प्रचार के लिए जाते हैं तो वहां पर क्या कहते हैं, मैं एक निचली जात का व्यक्ति हूं, मैं पिछड़ी जात का व्यक्ति हूं, मैं ये हूं, ओबीसी, और जाने क्या क्या कहते हैं। और दूसरों को कहते हैं कि वो ओबीसी के हक की बात कर रहे हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं, कांग्रेस को क्या कहते हैं, वो तो जातिवाद बांट रहे हैं। साहब जातिवाद तो आप कर रहे हैं, वो तो कभी नहीं आपको कहते हैं। वो तो कहते हैं कि पिछड़ों को हक दीजिए, दलितों को हक दीजिए, आदिवासियों को हक दीजिए। आपने बनवासी बना के उनका हक छीन लिया, जो असली मालिक हैं देश के। राहुल गांधी यही तो कहते हैं कि आदिवासी ही असली मालिक है, और यह सत्य है, ऐतिहासिक तथ्य है। उनका हक छीनने के लिए और छीन कर अपने चहेते पूंजीपतियों को देने का काम करते हैं, खदाने और सब कुछ देते हैं। कांग्रेस ने तो उन लोगों से, उन पूंजीपतियों से जो आपके चहेते मित्र हैं, उनसे छीन करके वो सब कुछ वापस कराया है। आप तो उन्हें देने के लिए मरते हो। तो यह अंतर। और उसके बाद खुद को यह बताते हो ओबीसी बताते हो, जो स्वयंभू हो, क्योंकि आप जन्मजात ओबीसी नहीं हो। आपने अपनी जाति को ओबीसी घोषित कराया, खुद मुख्यमंत्री रहते हो, खुद किया। तो ऐसी स्थिति में समझा जा सकता है कि आप बने हुए व्यक्ति हो और दूसरों के लिए सवाल उठाते हो। रही बात और चीजें, तो आप इस तरीके से जातिवाद, धर्मवाद और सब कुछ करने के साथ झूठ कितना बोलते हो। जुमले आप क्या कहते हैं, आपके खुद गृह मंत्री ही कहते हैं, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, अपने इंटरव्यू में, अरे चुनाव में ऐसे जुमले बोले जाते हैं, कोई दिए थोड़ी ना जाते हैं। तो आपके घोषणा पत्र भी, या आपकी जो मोदी जी की गारंटी, वो मोदी जी की गारंटी का मतलब है झूठ की गारंटी। यही तो आरएसएस ने सिखाया है, यही कैरेक्टर होता था देश की आजादी के पहले भी और देश की आजादी के बाद भी। और कत्ल हो जाना, लोगों के जीवन ले लेना, ये आपका चरित्र, और इस चरित्र के आप धनी हैं। तो इससे समझा जा सकता है कि आप देश को ले कहां जा रहे हैं। आप नफरत में ले जाते हैं, आप झूठ परोसते हैं, आप गलत ज्ञान देते हैं, झूठा इतिहास गढ़ते हैं। और क्योंकि इतिहास गढ़ा नहीं जाता है, इतिहास होता है, आप गढ़ते हैं। मेरे पीछे तस्वीर लगी है, सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये वो लोग हैं जिन्होंने देश बनाया, देश जोड़ा, देश को दुनिया में सम्मान दिलाया। लेकिन आपके पास इनमें से कोई एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं है। जब ऐसा व्यक्ति नहीं है तो आप झूठ के सहारे सावरकर को पूजने की बात करते हो। आप झूठ के सहारे अपने तमाम सारे
नेताओं को महिमा मंडित करने की कोशिश करते हो, लेकिन आपको नहीं मिलते हैं, तो आप कांग्रेस के ही जन्म से लेकर मृत्यु तक कांग्रेसी सरदार वल्लभ भाई पटेल को पूछ के अपना बनाने की कोशिश करते हो। आप लाल बहादुर शास्त्री को अपना बनाने की कोशिश करते हो, जो मृत्यु तक कांग्रेसी थे। और यही नहीं, तमाम सारे ऐसे लोग, क्योंकि आपके पास तो बताने के लिए कुछ है नहीं। कलंकित इतिहास है, मुखबिरी का इतिहास है, और इतिहास है कि चाहे भगत सिंह हो, चाहे चंद्रशेखर आजाद हो, चाहे और तमाम सारे हमारे वीर लोग हों, उनके लिए मुखबिरी आप लोगों ने की थी, जिससे वो इस दुनिया में नहीं। इससे समझा जा सकता है कि आप कौन सी साजिश है। तो साजिशें ही तो आपका हिस्सा है। उसके बूते आप सत्ता पाना चाहते, अपने इवेंट के बूते पाना चाहते, तो इसीलिए आपने चुनाव के पहले राम मंदिर का एक ढोंग रचा है। क्योंकि वास्तव में आप भगवान के होते तो उनके ऊपर, उनके लिए आदर भाव होता। आपने उन्हें कैद कर लिया है अपने ताले में। यह अंतर है आप में और उनमें। जय।